आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और किस तरह से मेथड ओवरराइडिंग काम करती है जावास्क्रिप्ट में। किस तरह से आप लोग पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करके जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसमें अपडेट कर सकते हैं। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अब हम लोग मेथड ओवरराइडिंग की बात करेंगे और मेथड ओवरराइडिंग की बात करने के लिए मैं जल्दी से एक क्लास बनाता हूँ और बहुत ही क्विकली एक क्लास आप लोग को बना के दिखाऊंगा सबसे पहले, और वहाँ से हम लोग जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक क्लास एम्प्लॉई जो कि काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल होता है जब भी इनहेरिटेंस को बताया जाता है, तो क्लास एक बनाई जाती है एम्प्लॉई। और मान लो मैं इसमें डालता हूँ एक मेथड लेट अस से लॉग इन। ठीक है, हर एम्प्लॉई सुबह को लॉग इन करता है और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एम्प्लॉई हैज़ लॉग्ड इन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ कि ये जो डबल कोट है इसको मैं बैकटिक से रिप्लेस कर रहा हूँ और आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, मैं लॉग आउट यहाँ पर करूँगा और मैं लिखूँगा इसमें एम्प्लॉई हैज़ लॉग्ड आउट। ठीक है, लॉग्ड आउट OUT आउट, और यहाँ पर भी लॉग आउट इनकी जगह OUT आउट। ठीक है, तो दो मेथड्स मैंने बना दिए एम्प्लॉई के, और उसी के साथ साथ आप बहुत सारे मेथड्स जो है बना सकते हो। मान लो मैं एक मेथड और बनाता हूँ लीव। ठीक है, या फिर मैं कहूँगा रिक्वेस्ट लीव्स। ठीक है, और रिक्वेस्ट लीव्स मान लो कितनी लीव्स जो है वो लेना चाहता है, ये है console.log, और फिर इसके बाद लिखेंगे एम्प्लॉई हैज़ रिक्वेस्टेड मान लो 4 लीव्स। ठीक है, और 4 लीव्स नहीं लिखूँगा, यहाँ पर डॉलर लगाकर जितनी भी लीव्स हैं वो मैं प्रिंट करना चाहूँगा और मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं एग्जाम्पल को। तो ये सारी की सारी लीव्स ले सकता है एम्प्लॉई, लॉग इन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉई किसी भी तरह का हो सकता है, वो एक मैनेजर हो सकता है, वो एक प्रोग्रामर हो सकता है, वो एक डेटा एंट्री वाला कोई एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो मान लो मुझे एक नई क्लास बनानी है और मैं इस बार बनाने वाला हूँ प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर पाइथन प्रोग्रामर हो सकता है, प्रोग्रामर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर हो सकता है, प्रोग्रामर बहुत तरह के होते हैं यार, वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, कुछ भी हो सकता है। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से क्यों लिखूँ ये सारे मेथड्स? लॉग इन, लॉग आउट और रिक्वेस्ट लीव तो सेम है ना, तो एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करेगा ये एम्प्लॉई को। ठीक है, और एम्प्लॉई को एक्सटेंड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कुछ और मेथड्स इसको दूंगा, और एक और मेथड जो मैं इसको देना चाहता हूँ वो है रिक्वेस्ट कॉफ़ी। ठीक है, मैं कहूँगा यार जो एम्प्लॉई है उसको कॉफ़ी की थोड़ी, इस तरह के जो एम्प्लॉई है प्रोग्रामर, इसको कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, तो इसको यार कॉफ़ी भी प्रदान करना है। बिना कॉफ़ी के कोड कैसे लिखेगा? ठीक है, थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप ये मत समझना, लॉजिक मत ढूंढने की कोशिश करना, कंसेप्ट देखना। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, कॉन्सेप्ट और लॉग मैं लिखूँगा यहाँ पर एम्प्लॉई हैज़ रिक्वेस्टेड कितनी कॉफ़ीज़, मैं यहाँ पर लिख दूँगा X कॉफ़ीज़। ठीक है, एक बार में X कॉफ़ी को कौन रिक्वेस्ट करता है, बट ठीक है यार, हमने एक एग्जांपल लिया और वो हम उससे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब मान लो मैं कहता हूँ लेट E इज़ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। ठीक है, मैंने यहाँ पर न्यू एम्प्लॉई किया। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ई डॉट लॉग इन करूँ। ठीक है, फिर ई डॉट रिक्वेस्ट लीव्स करूँ, और मान लो 3 लीव्स रिक्वेस्ट करूँ, दैट्स इट। मैं इतना ही करूँगा, अभी लॉग आउट नहीं करूँगा। मैं इसको रीलोड करूँगा और आप लोग को कंसोल दिखाऊँ, तब आप लोग यहाँ पर देखना है एम्प्लॉय हैज़ लॉग्ड इन, एम्प्लॉय हैज़ रिक्वेस्टेड 3 लीव्स। ठीक है, 3 लीव्स एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट की है, या स्पेस दे देता हूँ, और ये बढ़िया चल रहा है यार, हमारी इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामर के साथ भी यही हो, और एम्प्लॉय को अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रामर कर दूँ तो क्या कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होने वाला। यहाँ लिखा था एम्प्लॉय हैज़ लॉग्ड इन, अब भी वही चीज़ लिखकर आ रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। यानी कि मैं यूज़ कर सकता हूँ ये सारे के सारे मेथड्स एम्प्लॉय के, जो कि मुझे एक्सटेंड करके मिले। सो फार सो गुड। व्हाट्स न्यू, मैं बताता हूँ आपको व्हाट्स न्यू। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर एक मेथड चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मान लो फॉर सम रीज़न मैं प्रोग्रामर को मानता हूँ कि यार हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना प्रोग्रामर्स का एक कर्तव्य है। ठीक है, मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक मत ढूंढना इसमें। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोग्रामर है उसको हम, अगर वो 5 लीव्स मांगता है तो 6 देते हैं, उसको 6 मांगता है तो 7 देते हैं। मुझे पता है ऐसा किसी कंपनी में नहीं होता, बट जस्ट बेयर विद मी। ठीक है, तो मैं इस मेथड को ओवरराइड करूँगा और
इस मेथड को ओवरराइड करके मैं कहूँगा यार जितनी भी लीव्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना उससे एक नंबर ज़्यादा लीव्स ग्रांट करो सबसे पहले, और यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं ताकि वो सरप्राइज़ ना हो ये देख के, उसको ये ना लगे गलती से मिल गई है, उसको हम बता रहे हैं भाई हमने 1 एक्स्ट्रा दी है, वरना कहीं वो हमें ही कहने लग जाएगी अरे ये कंपनी को तो मैथ्स भी नहीं आती, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय हैज़ रिक्वेस्टेड 4 लीव्स 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब सुपर कीवर्ड समझना, मेथड ओवरराइडिंग तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मान लो मैं फॉर सम रीज़न चाहता हूँ कि यार ये ना ठीक नहीं लग रहा कुछ, मान लो मुझसे कहा गया कि यार हैरी यार ये ना ठीक नहीं लग रहा, एक काम करो जैसे हम दे रहे थे ना लीव्स वैसे ही दो, और उसके बाद एक काम करो कि एक क्वेश्चन पूछ लो, डू यू वांट अनदर लीव, और वो जो दूसरी लीव होगी वो हम ऑटोमेटिकली ग्रांट कर देंगे। मैंने भी कहा ठीक है, ओके ठीक है, मैं अपने मैनेजर से कहूँगा ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके लिख दूंगा, लेकिन यहीं पर मेरा हाथ रोक लिया जाएगा, मुझसे बोला जाएगा 1 मिनट, हम एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास से। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लाता हूँ, ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉपी करके इसको लेकर आता हूँ नीचे, तो अगर मैंने ऊपर चेंज किया तो नीचे तो रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इस मेथड को एज इट इज़ कॉल कर दूं, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ चेंजेस करूँ और यहाँ भी रिफ्लेक्ट होते रहे हैं, और जितनी भी क्लासेस मैंने एम्प्लॉय क्लास की मदद से बनाई हैं वो सारी की सारी क्लासेस चेंज होती रहें जब भी मैं इस वाले रिक्वेस्ट लीव्स को चेंज करूँ। यानी कि मैं रिक्वेस्ट लीव के अंदर का मसाला कॉपी करके नहीं लाना चाहता हूँ। अभी तो ये एक लाइन है, अगर ये 15 लाइन होती है, अगर ये 25 लाइन होती तो क्या 25 लाइन्स कॉपी करके मैं यहाँ लाता? नहीं। देर इज़ अ वे टू कॉल पेरेंट क्लास का मेथड, और ये हम करते हैं सुपर कीवर्ड की सहायता से, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग लिखो सुपर और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स दे दो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सुपर डॉट, सॉरी मैं यहाँ पर डॉट भी लिखूंगा, आप लिखोगे सुपर डॉट रिक्वेस्ट लीव्स, ठीक है, और मैं यहाँ पर सुपर डॉट रिक्वेस्ट लीव्स लिख दूंगा। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से सिंपली मेरा जो पेरेंट मेथड का रिक्वेस्ट लीव्स है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार ये सेव हो गई होगी एप्पल हमारी, इसको रिलोड करके देखते हैं, और यहाँ पर अनडिफाइंड लीव्स आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर 4 देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ 1 एक्स्ट्रा इज़ ग्रांटेड, ठीक है। और मैं थोड़ा वेट करूँगा ताकि मेरी जो रैपल है वो सेव हो जाए। अब मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर, और आप लोग देखो एम्प्लॉई हैज़ रिक्वेस्टेड 4 लीव्स 1 एक्स्ट्रा इज ग्रांटेड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ एम्प्लॉय हैज़ रिक्वेस्टेड 4 लीव्स, और मान लो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ऑटो अप्रूव्ड, हम सारी लीव्स को ऑटो अप्रूव कर रहे हैं, बस मुझे यहाँ चेंज करना है, और चाहे मैं प्रोग्रामर यूज़ करूँ चाहे मैं एम्प्लॉय यूज़ करूँ ये मुझे चेंज होकर नीचे मिलेगी। आप देखना यहाँ पर चेंज हो जाएगा ये ऑटो अप्रूव्ड। मैंने प्रोग्रामर क्लास तो चेंज करी नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे मैं प्रोग्रामर क्लास में एम्प्लॉय क्लास के मेथड को यूज़ कर पा रहा हूँ। यानी कि मैंने जो ये रिक्वेस्ट लीव्स मेथड था इसको ओवरराइड तो कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से ठुकराया नहीं था। क्या नहीं करा था? पूर्ण रूप से ठुकराया नहीं था। मैंने इसको पूर्ण रूप से ठुकराया नहीं था, मैंने यहाँ पर सुपर डॉट रिक्वेस्ट लीव्स करके इसको भी चालू कर दिया, इसको भी चला दिया, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं सारा सोर्स कोड सारी रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास यहाँ पर प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, इसको एक्सेस करो, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क ज़रूर करो यार, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव ज़रूर करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।